अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम मैम। कल हम लोगों ने जो किया था मैट्रिक्स का जो है उसकी फॉर्म हम लोगों ने डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने तक जो है वो क्वेश्चंस किए थे। उससे नेक्स्ट अब हमारे पास है एडजॉइन ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइन आपके पास क्या होता है कि कोई भी जो आपके पास स्केलर मैट्रिक्स दिया गया है उसके कोफैक्टर्स का जो है वो इन्वर्स करना, कोफैक्टर्स का जो है वो ट्रांसपोज करना। ट्रांसपोज के अंदर हम क्या करते हैं कि आपके पास जो रोज होती हैं उसको कॉलम्स में चेंज करते हैं और जो कॉलम्स दिए जाते हैं उसको जो है वो हम रोज के अंदर जो है वो चेंज करते हैं। वो आपके पास क्या कहलाता है? ट्रांसपोज कहलाता है। अब एडजॉइन ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर आपके पास 2 by 2 का मैट्रिक्स दिया गया है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास दिए जाएंगे उसकी जगह चेंज करेंगे। जो आपके पास दूसरे एलिमेंट्स होंगे डायगोनल के अलावा उनकी जो है वो साइन चेंज करेंगे। और अगर आपके पास जो है वो स्केयर मैट्रिक्स दिया जाए और 3 by 3 का मैट्रिक्स दिया जाए, उसका हमने डिटरमिनेंट फाइंड आउट, उसका एडजॉइन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए जो है वो हम को फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। को फैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद जो आपके पास सेट बनेगा उसका दोबारा से जो है वो हम लोग ट्रांसपोज लेंगे, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? एडजॉइन ऑफ अ मैट्रिक्स आपके पास कहलाएगा। एडजॉइन ऑफ अ मैट्रिक्स की जो मैंने डेफिनेशन आपको करवाई थी वो आपके पास ये थी कि एडजॉइन ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ अ कोफैक्टर्स मैट्रिक्स। कि आपके पास जो मैट्रिक्स दिया जाता है उसके कोफैक्टर्स होते हैं, उसका गिवन वेक्टर इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए सी इज डिनोटेड बाय एडजॉइन ऑफ ए। के और इसको जो डिनोट किया जाता है वो ए ऑफ सी के साथ जो है वो आपके पास डिनोट किया जाता है। अब एडजॉइन ऑफ अ मैट्रिक्स से रेलिवेंट एग्जांपल अब आपके पास यहाँ पे दी गई है, प्रॉब्लम नंबर 12 है, उसमें आपके पास ए मैट्रिक्स दिया गया है। इफ आपके पास ए जो है मैट्रिक्स, उसके एलिमेंट आपके पास क्या है? 4 है, -5 है, 3 -2 ये आपके पास दिए गए हैं। हमने कहा कि ये ए मैट्रिक्स आपके पास दिया गया है, देन फाइंड द एडजॉइन ऑफ अ ए। हमने इसका एडजॉइन फाइंड आउट करना है कि ए मैट्रिक्स का आपके पास एडजॉइन क्या आएगा। 2 by 2 का मैट्रिक्स है तो इसमें आपके पास जो है वो डायगोनल एलिमेंट्स जो है उसकी जगह हम चेंज कर देंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे डायगोनल एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ, और जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज कर देंगे। अगर वो आपके पास एडिशन के साइन दिया गया तो उसको सब्ट्रैक्शन में कर देंगे, अगर सब्ट्रैक्शन का है तो वो हमारे पास एडिशन में आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास जो मैट्रिक्स है इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या बनते हैं? 4 और -2 जो है ये आपके पास जो है ये इस तरह से जो है वो आपके पास डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं? कि ऐसे एलिमेंट जो आपके पास किसी भी मैट्रिक्स को जो है वो आपके पास ट्रायंगुलर में जो है उसकी चेंज कर सके, यानी कि ट्रायंगुलर की शेप में आपके पास बना सके, वो आपके पास क्या कहलाता है? डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स बन रहे हैं वो आपके पास क्या है? 4 और -2 आपके पास दिए गए। 4 को जो है वो -2 की जगह पे ले जाएंगे और -2 जो आपके पास दिया गया है इसको हम 4 की जगह पे ले जाएंगे। इसको हमने रिप्लेस कर दिया है, -2 और 4 की जगह रिप्लेस हो गई। बाकी अब हमारे पास क्या है? 3 और 5 बचे हैं। 3 और 5 जो है इसके हमने जो है वो साइन चेंज कर देने हैं। 5 की जगह पे आपके पास 5 माइनस है तो वो आपके पास +5 हो जाएगा, और 3 जो है वो आपके पास +3 दिया गया है तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो एडजॉइन ऑफ अ मैट्रिक्स आपके पास क्या है? एडजॉइन ऑफ अ ए मैट्रिक्स आपके पास जो आएगा एडजॉइन ऑफ अ ए वो आपके पास क्या होगा? -2 और 5 -3 और 4 ये आपके पास आ जाएगा अगर 2 by 2 का एडजॉइन आपके पास दिया जाएगा। कोई भी मैट्रिक्स अगर आपके पास दिया जाता है, अगर वो 2 by 2 का मैट्रिक्स है तो उसमें आप क्या करोगे? जो आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स दिए गए हैं उसकी जगह चेंज कर दोगे, और जो दूसरे एलिमेंट्स होंगे उनके जो हैं वो साइन चेंज कर दोगे। अगर वो साइन आपके पास पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव में चेंज हो जाएंगे, अगर पहले से आपके पास नेगेटिव मौजूद है तो वो आपके पास क्या है? पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे। ये आपके पास क्या है? एडजॉइन ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स का कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास प्रॉब्लम है, उसमें भी हमने क्या है? एडजॉइन फाइंड आउट करना है, और एडजॉइन जब हमने फाइंड करना है वो मैट्रिक्स जो दिया गया है वो आपके पास क्या है? 3 by 3 का मैट्रिक्स दिया गया है। ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स के जो एलिमेंट आपके पास दिए गए हैं वो आपके पास क्या है? 1 है, -2 है, 1 है, 1 1
2, 3 और 1 ये आपके पास दिया गया है। ये 3x3 का मैट्रिक्स दिया गया है, इसका हमने एडजॉइन फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर जो है वो हम जो है इसकी जगह जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट 2 जो होते हैं उसको तो आप इंटरचेंज कर लोगे, लेकिन यहाँ पे जो एलिमेंट्स दिए गए हैं वो आपके पास क्या 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं। तो इसकी जो जगह चेंज करना है वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि इसको हम जो एलिमेंट्स को जगह रिप्लेस कर सकें। तो उसके लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आपके पास ये एलिमेंट्स हैं 1 है, -2, 1 जो दिए गए हैं, इसको हम इसके को फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। को फैक्टर्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि हमने जिस तरह से मैट्रिक्स का पीछे आपने डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया था कि आपने डिटरमिनेंट लेना है, तो वो आप किसको करते थे कि रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन के थ्रू जो है उसके डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते थे। तो यहाँ पे भी आपने इस मैट्रिक्स का जो है वो डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। इसमें 3 रोज है, 3 कॉलम्स है। चाहे जो है वो आप कॉलम्स के लिहाज से इसका डिटरमिनेंट ओपन कर लो, चाहे जो है वो रो के हिसाब से कर लो। पहले फर्स्ट रो का करोगे, फिर आप सेकंड रो का करोगे, फिर आप थर्ड रो का करोगे। इस तरह से आपके पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो 9 एलिमेंट्स ही होंगे। फिर वो जो 9 एलिमेंट्स होंगे उसका जो करोगे आप जो है वो ट्रांसपोज लोगे, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा कि आपके पास एडजॉइन की डेफिनेशन भी यही है कि जो भी आपके पास मैट्रिक्स दिया जाता है उसके जो को फैक्टर्स आपके पास आते हैं उन को फैक्टर्स का जो है वो ट्रांसपोज लें, तो वो हमारे पास क्या है एडजॉइन ऑफ अ मैट्रिक्स आपके पास कहलाता है। अब ये आपके पास है ए मैट्रिक्स, आपके पास एलिमेंट क्या 1 है, -2, 1, 1, 1 और 2, 3, 1 आपके पास दिया गया। एडजॉइन हमने फाइंड आउट करना है, तो इसमें फर्स्ट वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है वो हमारे पास क्या आ जाएगा A11 हमने फाइंड आउट करना है। A11 का मतलब है कि आपने जो है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वो आपने छोड़ देना है। अब यहाँ पे जब आप उसका डिटरमिनेंट ओपन करते थे तो 1 को जो यहाँ पे एलिमेंट हम लेते थे वो बाहर लिखा जाता था, लेकिन जब आपने को फैक्टर्स फाइंड आउट, डिटरमिनेंट में वो बाहर लिखा जाएगा एलिमेंट, लेकिन जब आपने को फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो को फैक्टर्स में वहां पे आपके पास जो है वो एलिमेंट्स को आपने बाहर नहीं लिखना है। फर्स्ट आपके पास साइन जो है वो पॉजिटिव आएगा, सेकंड जो होगा वो आपके पास नेगेटिव है, थर्ड आपके पास पॉजिटिव, फोर्थ नेगेटिव, इस तरह से अल्टरनेटिव जो साइन है वो उसके आपके पास चलते जाएंगे। अब यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करना है A11 लेना है। A11 बाहर आपके पास क्या प्लस का साइन, A11 फर्स्ट यानी कि आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो है वो आपने छोड़ देना है। जो रिमेनिंग मैट्रिक्स आपके पास आएगा वो आपने लेना है, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है, तो वो आपके पास क्या एक सिंगल वैल्यू आपके पास आ जाएगी। वो सिंगल वैल्यू जो है वो आपके पास क्या फर्स्ट को फैक्टर्स आपके पास कहलाएगा। अब यहाँ पे देखो इसकी फर्स्ट रो क्या बनती है 1, -2, 1 और फर्स्ट कॉलम आपके पास क्या 1, 1 और 2 ये आपके पास बचता है। हमने A11 फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट रो आपके पास, फर्स्ट रो ये वाली और ये वाला फर्स्ट कॉलम जो है इसको हमने स्किप कर देना है। इसको हमने स्किप किया, बाकी हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज बचती हैं वो आपके पास क्या बचता है 1, 1, 3 और 1 ये आपके पास आ गया। इसका अब हम मॉड ले रहे हैं यानी कि डिटरमिनेंट ले रहे हैं। डिटरमिनेंट में आपके पास क्या होता है कि यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर जो है वो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट है, लेकिन जब डिटरमिनेंट करते हो तो वो आपके पास क्या आ जाती है स्ट्रेट लाइन आपके पास होती है। अब यहाँ पे ये आपके पास क्या स्ट्रेट लाइन दी गई है, इसको हमने लेना है, तो आपके 1 को इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। डिटरमिनेंट जब आप 2/2 का डिटरमिनेंट ओपन करते हैं तो हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे इन वैल्यूज को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस, दरमियान में आपके पास जो है वो माइनस का साइन था और ये 3 आपके पास आ गया। 1 है -3 है, इसको हमने माइनस किया तो 1 में से 3 को 3 में से 1 को माइनस किया तो आपके पास जो है प्लस माइनस माइनस होगा, साइन जो है वो ग्रेटर वैल्यू का, तो ग्रेटर वैल्यू जो है वो आपके पास 3 है और 3 के साथ जो साइन दिया गया वो आपके पास क्या माइनस का है। तो ब्रैकेट के बाहर जो आपके पास साइन था वो आपके पास प्लस था, तो प्लस माइनस माइनस में यहाँ पे 2 के साथ जो साइन आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का साइन आपके पास आएगा। सेकेंड अब हमने लेना है फैक्टर, वो आपके पास क्या है, अगर जनरल मैट्रिक्स इसका देखो तो वो आपके पास क्या होता है A11, A12, A13, A14,
A15 ये वैल्यू आपके पास A15 A16 ये आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास ये 1 1 का है, ये आपके पास 2 1 2 2 2 3 आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास 3 1 3 2 और 3 3 आपके पास वैल्यूज बनती हैं। अब नेक्स्ट हमने जो ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है A11 की, हमने जो है वो वैल्यू लेनी है कि आपने A11 फाइंड आउट करना है कि वो आपके पास क्या है। A11 हमने फाइंड आउट कर लिया है, A12 लेना है। A12 का मतलब आपके पास क्या है कि आपने फर्स्ट रो छोड़नी है और फर्स्ट कॉलम आपने जो है वो छोड़ देना है। फर्स्ट रो आपके पास यही वाली आपके पास बनेगी और आपके पास 2 है, तो यानी कि आपने जो सेकंड कॉलम है ये वाला आपने छोड़ देना है। यानी कि ये आपको मैंने भी बताया था कि जो फर्स्ट वैल्यू होती है इसकी जनरल डिनोशन जो आपके पास होती है वो आपके पास AIJ या AMN आपके पास होता है। आई जो है वो आपके पास क्या है, नंबर ऑफ रोज को डिनोट करता है, और जो जे होता है वो आपके पास क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स को डिनोट करता है। तो यहाँ पे आपके पास जो ये 1 है वो आपके पास रो के लिए है और 2 जो है वो आपके पास क्या है, कॉलम के लिए है। अब यहाँ पे आपके पास जो है A12 दिया गया है। 1 2 का मतलब है कि आपने फर्स्ट रो छोड़नी है और सेकंड कॉलम छोड़ना है, और जो बाहर साइन आपके पास ब्रैकेट के बाहर साइन आएगा वो आपके पास क्या, माइनस का है। फर्स्ट साइन आपके पास पॉजिटिव, सेकंड साइन जो है वो आपके पास नेगेटिव। तो यहाँ पे जो माइनस का साइन आपके पास आ गया, A12 हमने लिया तो यहाँ पे आपके पास जो है वो माइनस का साइन है। अब हमने ये फर्स्ट रो छोड़ दिया, A1 -2 1 ये हमने छोड़ दिया, और कॉलम आपने ये जिसमें 2 आपके पास लाई कर है, -2 1 और 3 जो है ये हमने स्किप कर दिया। रिमेनिंग वैल्यूज जो आपके पास बचती हैं 1 और 1 2 और 1 ये आपके पास आ जाएगा। 1 और 1 2 और 1 बाहर ब्रैकेट के माइनस का साइन है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आपके पास आ जाएगा। दरमियान में साइन क्या है, माइनस का है। तो 1 आपके पास 1 -2 करोगे तो आपके पास -1 आ जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर भी जो है वो आपके पास साइन क्या दिया गया, माइनस का दिया गया। तो माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे आपके पास जो सेकंड A12 की वैल्यू आपके पास आ रही है वो आपके पास क्या आ जाएगी, +1 आपके पास आ जाएगी। अब थर्ड वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करनी है वो आपके पास क्या है, A13 आपने लेना है। A13 है तो इसका मतलब है कि फर्स्ट रो आपने लेनी है और थर्ड कॉलम, जो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है इसको आपने स्किप कर देना है। फर्स्ट साइन यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव था, फिर आपके पास जो है वो नेगेटिव है। थर्ड साइन अगेन से जो है वो आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव आपके पास दिया जाएगा। अब फर्स्ट रो आपने छोड़ दिया और थर्ड कॉलम, यानी कि ये 1 1 वाली वैल्यूज जो है ये आपने स्किप कर दी। जो रिमेनिंग आपके पास मैट्रिक्स बचेगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 और 1 2 और 3 आपके पास आता है। 1 और 1 2 और 3 आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। इसको अब हमने मल्टीप्लाई किया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आ जाएगा, दरमियान में माइनस का साइन, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 2 हो जाएगा। तो 3 - 2 1 आपके पास आ जाएगा। A13 की वैल्यू भी जो आपके पास आई है वो आपके पास क्या है, 1 आ गई है। ये आपके पास फर्स्ट रो जो है उसके लिहाज से जो डिटरमिनेंट हमने ओपन किया है वो हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या है, सेकंड रो के हिसाब से करना है कि फर्स्ट हमने रो के हिसाब से लिया था तो सेकंड भी जो है वो हमने रो के हिसाब से लेना है। अब सेकंड रो जो है इसको हमने एक्सपेंड करना है। यहाँ से जो फर्स्ट अब हमने क्या वैल्यूज फाइंड करनी है, 2 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2 आपके पास क्या है, रो को डिनोट कर रहा है, और 1 जो है वो आपके पास क्या है, कॉलम को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ से अब हमने क्या करना है, सेकंड रो पूरी छोड़ देनी है और फर्स्ट कॉलम हमने छोड़ देना है। यानी कि 1 1 1 वाली जो वैल्यूज है ये रो आपने छोड़ देनी है, और कॉलम आपके पास 1 1 2 जो है इसको आपने स्किप कर देना है। ब्रैकेट के बाहर फोर्थ वैल्यू और पिछला आपके पास थर्ड जो था वो आपके पास पॉजिटिव था, तो फोर्थ जो आएगा वो आपके पास क्या होगा, नेगेटिव आपके पास होगा। यहाँ से अब आपके पास वैल्यूज जो बनती है वो आपके पास क्या आ जाएगी, बाहर ब्रैकेट के बाहर जो है वो माइनस का साइन है। जो रिमेनिंग मैट्रिक्स आपके पास बचता है वो आपके पास क्या है, 2 1 3 और 1 आपके पास आ जाएगा।
2 माइनस का है आपके पास, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आपके पास आ जाएगा। फिर दरमियान में माइनस का साइन, 3 को 1 से किया 3 आपके पास आ जाएगा। माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा। -2 और -3 आपके पास क्या आ जाएगा, -5। ब्रैकेट के बाहर भी आपके पास क्या माइनस है, तो वो माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आपके पास है A21 का आंसर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, +5 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो अब हमने A22 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम। इसको हमने स्किप कर देना है और ब्रैकेट के बाहर जो साइन आपके पास आएगा वो आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। सेकंड रो छोड़नी है, सेकंड कॉलम छोड़ना है, यानी कि ये आपके पास जो 1 1 1 ये वाली रो और कॉलम आपके पास -2 1 और 3 जो है इसको हमने स्किप कर दिया। रिमेनिंग वैल्यूज क्या बचती हैं आपके पास, 1 और 1, 2 और 1 आपके पास आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, और दरमियान में जो है वो आपके पास क्या है, माइनस का साइन है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 - 2। ब्रैकेट के बाहर जो है वो एडिशन का साइन है, तो वो भी आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आपके पास। तो A22 की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, -1 आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास A23, यानी कि आपने जो है वो सेकंड रो और आपके पास जो है वो सेकंड रो और थर्ड कॉलम जो है वो आपने स्किप करना है। सेकंड रो भी आपके पास वैल्यूज क्या बनती हैं, 1 1 1 बनता है, और थर्ड कॉलम भी आपके पास जो है वो 1 1 बचता है। रिमेनिंग वैल्यूज जो आपके पास मैट्रिक्स बचता है वो 1 -2 2 और 3 ये आपके पास आ जाएगा। ब्रैकेट के बाहर जो है वो माइनस का साइन, यानी कि साइन जो है वो आपके पास अल्टरनेटिव चलने हैं कि फर्स्ट जब आपने 1 1 की वैल्यू लेनी है तो पॉजिटिव है, सेकंड लोगे तो नेगेटिव है, थर्ड लोगे पॉजिटिव है, फोर्थ लोगे नेगेटिव है, फिफ्थ लोगे तो पॉजिटिव है, सिक्स्थ वैल्यू लोगे तो वो आपके पास नेगेटिव है। अब यहाँ पे माइनस का साइन, रिमेनिंग मैट्रिक्स जो आपके पास है 1 -2 2 और 3, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आपके पास आ जाएगा। दरमियान में माइनस का साइन है, 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -4 है, तो वो माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 + 4 7 आपके पास। ब्रैकेट के बाहर भी जो है वो आपके पास क्या साइन दिया गया, माइनस का साइन दिया गया, तो ये माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या, माइनस माइनस आपके पास प्लस हो गया, ब्रैकेट के बाहर भी माइनस का साइन है, तो यह गेन से आपके पास वैल्यू जो बनेगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, -7 आपके पास आ जाएगी। A23 की वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो -7 आ जाएगी। नेक्स्ट अब हमने जो है सेकंड रो भी हमारे पास कंप्लीट हो गई है। अब हमने जो है वो थर्ड रो जो आपके पास दी गई है इसको हमने एक्सपेंड करना है। तो यहाँ से आपके पास फर्स्ट एलिमेंट 2 है, इसको हमने छोड़ दिया, यानी कि थर्ड रो छोड़नी है, और फर्स्ट कॉलम 3 1 A आपके पास जो वैल्यू अब हमने फाइंड करनी है, A आपके पास 3 1 दिया गया है, इसको अब हमने स्किप किया है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, थर्ड रो छोड़नी है, फर्स्ट कॉलम छोड़ना है। रिमेनिंग जो आपके पास मैट्रिक्स बचता है -2 1 1 और 1 आपके पास आ जाएगा। -2 1 1 और 1 इसको हमने मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट के बाहर जो साइन है वो आपके पास क्या पॉजिटिव साइन दिया गया। -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2 आ जाएगा, दरमियान में भी माइनस का साइन है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ जाएगा। वो भी आपके पास अब -2 और -1 माइनस माइनस होगा, प्लस साइन जो है वो आपके पास क्या आएगा, माइनस का, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -3। ब्रैकेट के बाहर जो है वो आपके पास पॉजिटिव साइन दिया गया, तो नेगेटिव और पॉजिटिव तो आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो A31 की वैल्यू जो है वो आपके पास -3 आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट अब आपके पास A32 है, यानी कि थर्ड रो लेनी है, सेकंड कॉलम आपने लेना है। ये आपके पास थर्ड रो चली गई है, सेकंड कॉलम, रिमेनिंग सेट आपके पास क्या बचता है, 1 और 1 1 और 1 आपके पास आ जाएगा। ब्रैकेट के बाहर जो साइन है वो आपके पास क्या है, नेगेटिव साइन है, तो ये आपके पास 1 और 1 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, दरमियान में माइनस का साइन 1 और 1। जब आपके पास क्या होती है, वैल्यूज सेम हो बट ऑपोजिट इन साइन हो, तो वो आपके पास क्या हो जाती है, कैंसल आउट हो जाता है, उसका आंसर जो है वो आपके पास क्या आएगा, 0 आपके पास आ जाएगा। तो 1 और 1 का आंसर आपके पास क्या आ गया, 0,
तो ये ब्रैकेट के बाहर क्या माइनस का साइन है, तो वो आपके पास माइनस माइनस का प्लस, तो वो आपके पास क्या है जीरो। जीरो एक ऐसा एलिमेंट है ना तो वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है ना इवन है ना ऑड है आपके पास, तो सिंपल आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो की आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास पॉजिटिव साइन और A33 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, यानी कि थर्ड रो छोड़नी है और आपने थर्ड कॉलम छोड़ना है। थर्ड रो को छोड़ दिया और थर्ड कॉलम आपने स्किप किया तो वैल्यूज आपके पास क्या बचेंगी, ये वाली रो छोड़ दी, ये वाला कॉलम छोड़ दिया, रिमेनिंग वैल्यूज 1 -2 1 और 1 आपके पास आ जाएगा। इसको किया 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 दरमियान में माइनस का साइन, 2 को 1 से किया तो -2, तो वो माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो वैल्यूज आपके पास क्या बन जाएंगी 1 + 2, तो यहाँ से आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 3, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि ये आपके पास जो 9 को फैक्टर्स आपके पास आ रहे हैं वो आपके पास क्या है, A11 की वैल्यू जो है वो -2 है, A2 की वैल्यू, अब 1 2 की वैल्यू जो है वो आपके पास 1 है। ये अब मैट्रिक्स जनरल मैट्रिक्स आपके पास क्या है कि A11, यहाँ पे आपके पास 1 2, ये आपके पास 1 3, ये वैल्यूज होती हैं आपके पास। ये जनरल मैट्रिक्स जो लिखा जाता है तो रो के लिहाज से लिखा जाता है कि A11 है, यहाँ पे आपके पास A12 है, ये आपके पास A13 आएगा। नेक्स्ट आपके पास A21 A22 A23 है, उससे वजह से A31 A32 A आपके पास 33 आपके पास ये वैल्यूज बनती है। यहाँ पे उसने आपके पास क्या लिखा हुआ है कि रोज को जो है वो कॉलम्स में चेंज कर दिया है, यानी कि उसका ट्रांसपोज ले लिया है। तो जब आपके पास जो आपके पास एलिमेंट रोज आपके पास जो जनरल मैट्रिक्स दिया गया है उसका आप ट्रांसपोज ले लोगे तो वो आपके पास क्या बन जाता है, कोफैक्टर, उसका एडजॉइंट बन जाता है। अब यहाँ से इसने जनरल मैट्रिक्स का ही ट्रांसपोज ले लिया हुआ है, तो आप इस मैट्रिक्स के लिहाज से उसकी वैल्यूज लिख दो। ये जो आपने 9 वैल्यूज आपने फाइंड आउट की हैं, इन 9 वैल्यूज को जो है वो इस मैट्रिक्स के हिसाब से आप जो है वो लिख दोगे, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, एडजॉइन ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाएगा। A11 की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आई थी -2, वो आपने पुट कर दी। A12 की वैल्यू क्या थी 1, वो हमने पुट कर दी। उससे नेक्स्ट आपके पास A13 की वैल्यू क्या है 1 है, वो आपने पुट कर दी। उससे नेक्स्ट 21 की वैल्यू आपके पास 5 है, वो आपके पास हो गई। 23 की वैल्यू -1 है, वो पुट कर दी। A23 की वैल्यू आपके पास -7 है, वो पुट कर दी। उससे नेक्स्ट अब आपके पास है A31 की वैल्यू, वो आपके पास -3 आई है, वो आपने पुट कर दी। A32 जो है वो 0 है, वो पुट कर दिया। A3 जो है वो आपके पास A33 उसकी वैल्यू 3 आपके पास आई थी, वो आपने पुट कर दी। ये आपके पास क्या है 9 को फैक्टर्स जो है वो आपके पास कंप्लीट हो गए। ये जो आपके पास जनरल मैट्रिक्स लिखा गया है ये उसने आपके पास जो है वो उसका ट्रांसपोज लेके आपके पास जो है वो मैट्रिक्स लिखा है। ये आपके पास मैट्रिक्स जो है वो रोज की फॉर्म में आपके पास था, उसने उसको कॉलम्स की फॉर्म में चेंज कर दिया है, मतलब कि उसका उसने ट्रांसपोज ले लिया है। तो जब आप ट्रांसपोज जो को फैक्टर्स आपके पास आएंगे उसका ट्रांसपोज ले लोगे तो वो आपके पास क्या कहलाता है, एडजॉइन ऑफ आपके पास जो है एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स आपके पास कहलाता है। अगेन से इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रही हूँ कि आपके पास कोई सा भी एक जनरल मैट्रिक्स आपके पास 3x3 का मैट्रिक्स दिया गया है, उसके को फैक्टर्स आपको फाइंड आउट करने को कहा, आपके पास उसका जो है वो एडजॉइन फाइंड आउट करने को कहा जाए तो आपने उसके क्या करने हैं, को फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। को फैक्टर्स आपके पास क्या है कि आप जो है वो डिटरमिनेंट ओपन आपने करना है। जब आप डिटरमिनेंट ओपन करते हो तो जिस यानी कि रो का आप एलिमेंट ले रहे हो वो रो एलिमेंट जो होता है वो आप बाहर लिखते हो, लेकिन जब आपने को फैक्टर्स लेने हैं तो वो एलिमेंट आपने बाहर नहीं लिखना। और यहाँ पे इसमें ये है कि आपके पास अगर 9 एलिमेंट्स दिए गए हैं तो आपके पास जो को फैक्टर्स हैं वो भी आपने 9 आएंगे। तो वो यानी कि आपने उसको क्या करना है, फर्स्ट रो के हिसाब से एक्सपेंड करना है, फिर आपने उसको सेकंड रो के हिसाब से एक्सपेंड करना है, उसके बाद आपने थर्ड रो के हिसाब से इसको एक्सपेंड करना है। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप उसको जो है वो रो के हिसाब से एक्सपेंड कर लो, उसका यानी कि डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते जाओ, या जो है वो उसको कॉलम्स के लिहाज से करते जाओ। कॉलम के लिहाज से भी करोगे तो वो आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास क्या है 2 1 1 दिया गया है, A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। जब आप कॉलम के लिहाज से करोगे तो आपके पास जो है ये जो है वो ऑपोजिट हो जाएगा, 2 1 आपके पास हो जाएगा, यानी कि आपने यहाँ से आपके पास फर्स्ट रो आपके पास
पास होगी, सेकंड कॉलम आपके पास था तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, सेकंड कॉलम आपके पास, उसका फर्स्ट रो, इस हिसाब से आप उसको जो है वो एक्सपेंड करते जाओगे, उसके एलिमेंट्स की जो जगह है वो आपके पास चेंज हो जाएगी, यानी कि रो आपके पास जो कॉलम होगा वो फर्स्ट आपके पास होगा, रो जो होगी वो आपके पास सेकंड होगी, यानी कि वो अपोजिट आपके पास वैल्यूज होती जाएंगी। जिस तरह से यहाँ पे आपके पास क्या है A1 2 है, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट कॉलम छोड़ना है और सेकंड अपनी जो है वो रो छोड़नी है, तो वो एलिमेंट्स आते जाएंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, उसका कोफैक्टर्स आपके पास हो जाएंगे, वो एलिमेंट्स भी आपके पास सेम आ जाएंगे, उसका ट्रांसपोज करोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, एडजॉइन ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाएगा। और इसके आपके पास क्या है कि जब आपने इसका डिटरमिनेंट ओपन करना है, यानी कि इसके कोफैक्टर्स लेने हैं, तो ब्रैकेट के बाहर फर्स्ट साइन जो है वो आपके पास पॉजिटिव होगा, सेकंड जो होगा वो आपके पास नेगेटिव होगा, इसी तरह से थर्ड आपके पास पॉजिटिव है, फोर्थ आपके पास नेगेटिव है, फिफ्थ आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव होगा, सिक्स आपके पास जो है वो नेगेटिव है, यानी कि आपके पास साइन जो है उसकी सीरीज के हिसाब से फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, सो ऑन जो है वो आपके पास आते जाएंगे। को फैक्टर्स क्लियर है बेटा आपको? यस मैम। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे दिया गया है कि शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज द सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन आपके पास मैंने करवाई थी वो आपके पास ये था कि आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स दिया जाता है, ठीक है, उस मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट यानी कि ये मॉड लेते हो, मॉड जब आप लोगे, अगर 2/2 का आपके पास दिया जाता है तो आप उसको क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, और अगर आपके पास 3/3 का दिया जाता है तो उसका आप जो है वो डिटरमिनेंट वो ओपन करते हो, उसको सिंप्लीफाई करते हो, आपके पास सिंगल एक आंसर आता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, सिंगुलर की डेफिनेशन आपके पास ये थी, आपको जो मैंने करवाई थी कि अ मैट्रिक्स ए इज अ सिंगुलर इफ ए मॉड इज इक्वल टू 0, यानी कि ए का जो आप डिटरमिनेंट ये फाइंड आउट करते हो, अगर वो आपके पास जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा तो वो आपके पास क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर आपके पास जो वैल्यू है वो अदर देन 0 आए, यानी कि 0 के अलावा आपके पास कोई और कांस्टेंट नंबर आएगा, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर आपके पास कहलाएगा। अब यहाँ पे ए मैट्रिक्स आपके पास दिया गया है, ए इज इक्वल टू 2 4 3 और 6 आपके पास दिया गया है, डिटरमिनेंट हमने फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे ये जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स दी गई हैं ये मैट्रिक्स को डिनोट करती हैं, इसको जो है वो हमने स्ट्रेट लाइन के अंदर चेंज कर देना है। जब आप इसको स्ट्रेट लाइन में चेंज करोगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, एडजॉइन आपके पास, यानी कि डिटरमिनेंट आपके पास आ जाएगा। डिटरमिनेंट में आप क्या करते हो कि एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हो और दूसरे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई आप इसमें करते हो, और दरमियान में जो है वो आपके पास क्या आता है, माइनस का साइन है। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 आपके पास आ जाएगा, 6 दरमियान में माइनस का साइन, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो भी आपके पास क्या आ जाएगा, 12 आपके पास आ जाएगा। अब आपके पास क्या है, वैल्यूज जो है वो आपके पास सेम है बट ऑपोजिट जो है वो इन साइन है, साइन इनके आपके पास क्या ऑपोजिट है, वैल्यू सेम है, तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो इसका आंसर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो किसी भी मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट ओपन करो तो वो आपके पास जो है वो अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो वो आपके पास क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर 0 के अलावा कोई और वैल्यू आपके पास आती है तो वो आपके पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे जो B दिया गया है वो B आपके पास किसके इक्वल है, 5। B मैट्रिक्स आपके पास दिया गया है, इसको भी हमने फाइंड आउट करना है कि ये हमारे पास सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर दिया गया है। तो B मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं वो आपके पास क्या है, 5 7 2 और 5 दिया गया है, इसको मॉड की फॉर्म में कन्वर्ट किया तो आपके पास क्या आ जाएंगी, स्ट्रेट लाइन आ जाएंगी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 आ जाएगा, दरमियान में माइनस का साइन, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14 आ जाएगा। अब 25 में से 14 को हमने माइनस किया तो आंसर जो है वो आपके पास क्या है, 11 एक कांस्टेंट नंबर आ गया, और जो 11 है वो आपके पास नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल आपके पास नहीं है आपके पास, कि कोई भी वैल्यू जो आपके पास जो है वो 0 के अलावा आपके पास आएगी तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर कहलाएगा।
कोई भी मैट्रिक्स है उसका अगर आपके पास 2 by 2 का है या आपके पास जो है वो 3 by 3 का मैट्रिक्स दिया गया है, उसका हमने उसको क्या है कि हमने फाइंड आउट करना है कि वो आपके पास क्या है, सिंगुलर वैल्यू है या नॉन सिंगुलर है, तो उसका आपने डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटरमिनेंट के अंदर जो है वो आपके पास जो मैट्रिक्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स आपके पास जो दी जाती हैं वो आपके पास स्ट्रेट लाइन में चेंज हो जाएंगी। स्ट्रेट लाइन में जब आपके पास लिखी जाएंगी तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, डिटरमिनेंट फॉर्म बन जाएगी। तो अगर डिटरमिनेंट फॉर्म आपके पास क्या है कि वो अगर उसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसका आंसर फाइंड आउट करते हैं तो उसका आंसर अगर आपके पास जो है वो 0 के इक्वल आ जाए तो वो आपके पास क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर आपके पास जो है वो 0 के अलावा कोई और वैल्यू आपके पास आती है तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर वैल्यू आपके पास कहलाएगी। इस मीटिंग का टाइम जो है वो थोड़ा रह रहा है, मैं आपकी अटेंडेंस लेके इसको एंड कर रही हूँ। सेकंड टाइम जो है उसको दोबारा से ज्वाइन करो, बाकी आगे क्वेश्चन जो है 3 by 3 का वो नेक्स्ट में करवाती हूँ। ओके मैम।